एक गांव से कुछ फासले पर पहाड़ों में राजा डाकू और इसका गिरोह रहता था। वो आते जाते काफिलों पर हमला करते और इनका कीमती सामान लूट कर ले जाते। पूरे गांव में राजा डाकू का खौफ और हरास पाया जाता था। इसने गांव आकर किसी देहाती को नहीं लूटा था, मगर वो दूर से पहाड़ों पर खड़ा होकर दूरबीन के जरिए गांव वालों का मुशाहिदा कर लेता। उससे मालूम हो जाता कि कौन गांव से बाहरी सफ़र के लिए निकल रहा है। रास्ते में छुपकर वो हमला कर देता और कीमती सामान और नकदी लूट कर चला जाता। एक दिन राजा डाकू ने दूरबीन से देखा कि एक नौजवान लड़की नहाने के बाद बाल सुखा रही है और गांव के चौधरी रहीम की बेटी साइमा थी। राजा डाकू पहली ही नज़र में इसका दीवाना हो गया। इसने अपने गिरोह से कहा कि गांव की एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। अब तो जब तक मैं इसको अपने सामने नहीं देखूंगा मैं ऐसे ही बेचैन रहूंगा। उन्होंने कहा कि सरदार आप फिक्र मत करें, हमें 24 घंटे का वक्त दें। कल इस वक्त तक वो लड़की आपके सामने होगी। डाकू इस बात से बेखबर थे कि साइमा के दूसरे दिन शादी थी। दूसरे दिन बारात चौधरी रहीम के गांव पहुंच चुकी थी। चौधरी साहब ने अपनी इकलौती बेटी की शादी के मौके पर पूरे गांव में मुफ्त राशन और कपड़े तकसीम किए थे और सबको मुफ्त खाना खिलाया। अभी मौलवी साहब ने निकाह शुरू नहीं किया था कि अचानक गांव में शोर बर्पा हो गया कि राजा डाकू गांव में आ गया है। सब लोगों में खौफ और हरास फैल चुका था। घोड़े पर सवार कुछ डाकू शादी के हेमों के अंदर घुस गए। इनके पास हथियार मौजूद थे, जिसकी वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि डाकुओं के सामने कोई बात कर सके। फिर राजा डाकू अपने घोड़े से उतरा और मौलवी साहब से कहने लगा कि अगर जान प्यारी है तो वापस अपने घर चला जाओ, और साइमा से कहा कि आओ मेरे साथ चलो। साइमा ने देखा और फिर कहने लगी, अभी इस इंसान मुझसे दूर हो जाओ। राजा डाकू को साइमा पर गुस्सा आ गया। इसने साइमा को कंधे पर उठाया, घोड़े पर सवार किया और वापसी की राह ली। दूल्हे के बाप ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो इस लड़की से शादी नहीं हुई, जिसने तो खतरनाक डाकुओं से चक्कर चला रखे हैं। अगर शादी के बाद हमारे घर से इसे उठा लेते तो हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाता। चौधरी रहीम ने जब ये बात सुनी तो इससे बहुत अफसोस हुआ। इसने बारात वालों से कहा कि मेरे गांव से दफ़ा हो जाओ, तुम इतने घटिया लोग हो, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। फिर चौधरी ने गांव वालों से कहा कि हर मुश्किल में मैंने तुम लोगों का साथ दिया, मगर अफसोस आज मुझ पर मुश्किल वक्त आया तो किसी ने भी मेरा साथ ना दिया। अब मैं मजबूर और लाचार हूँ। अगर कोई भी नौजवान इस डाकू से मेरी बेटी को आज़ाद करा के ले आए तो मैं अपनी बेटी का निकाह इससे कर दूंगा। पूरे गांव में नौजवान राजा डाकू के खौफ से सर झुकाकर अपने घर चले गए। फिर 70 साल का बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा और चौधरी से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी को डाकू से आज़ाद करा के लाऊंगा। सारा गांव दिल ही दिल में इस पर हंसने लगा और सोचा कि इस बब्बे को आखिरी वक्त में भी कब्र नसीब नहीं होगी। डाकू तो इसको मार कर दरिया में फेंक देंगे। बूढ़े ने अपनी पुरानी बंदूक उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर डाकुओं का पीछा करना शुरू कर दिया। इसने डाकुओं पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब से ही एक काफिले ने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी डाकुओं का मुकाबला कर रहा है और एक लड़की मदद के लिए पुकार रही है। बूढ़े की हिम्मत को देखते हुए इनके अंदर गैरत आई और उन्होंने भी डाकुओं का मुकाबला करना शुरू कर दिया। हर डाकुओं ने हार मान ली और लड़की को इधर ही छोड़कर भाग गए। जब बूढ़ा आदमी लड़की को वापस गांव ले आया तो गांव के सारे नौजवान शर्म से अपना मुंह छिपाने लगे। चौधरी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर जब इसे अपना वादा याद आया तो वह अफसरदा हो गया। इससे पहले कि चौधरी खुद कोई बात करता, बूढ़े ने खुद ही कह दिया कि आपने शादी की शर्त रख दी। काश किसी बाप से भी कह दिया होता कि अपनी बेटी को छुड़वा कर ले आओ, क्योंकि बेटियां तो सबकी साझी आई हैं। इसलिए मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर इसे लेने के लिए चला गया था। मुझे तो साइमा के अंदर अपनी बेटी नज़र आई और इसने बूढ़े देहाती को गले लगा लिया। कुछ दिन बाद बूढ़े देहाती की अपनी बेटी की शादी थी। एक दूसरे गांव से बारात आई, मगर निकाह से पहले दूल्हा और इसके खानदान वालों ने शादी की कुछ शराइत रख दी, जिनको पूरा करना बूढ़े देहाती के लिए नामुमकिन था। वह बहुत परेशान हुआ। इसने अपनी पगड़ी दूल्हे के बाप के पैरों में रखी ही थी कि चौधरी रहीम इधर आ पहुंचा। फिर इसने बारातियों से कहा कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, वरना आपका जो हाल होगा वो आप सारी ज़िंदगी याद रखोगे।
बारात वापसी चली गई तो बूढ़ा देहाती परेशान हो गया। फिर चौधरी ने अपने भतीजे को दूल्हे की कुर्सी पर बिठाया जो शहर से आला तालीम हासिल करके आया था। इसका नाम अनवर था। अनवर ने अपने चाचा की ज़बानी बूढ़े देहाती की बहादुरी की दास्तान सुनी थी, इसलिए अनवर ने खुशी से बूढ़े की बेटी से निकाह करने का फ़ैसला कर लिया। ये देखकर बूढ़ा देहाती चौधरी के पैरों में गिरने लगा तो चौधरी ने इसे अपने गले से लगाते हुए कहा कि जिनसे रिश्ते जुड़ जाएं इनके पैरों में नहीं बल्कि गले से लगा जाता है, और मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं तो अपनी बेटी को अपने घर लेकर आया हूँ, इसलिए कि बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं।